हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी के बारे में। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिसकी मदद से आप बाकी सारे चैप्टर को बड़े ईजिली लगा सकते हैं। वैसे तो ये मोस्टली पंजाब बोर्ड के लिए, लेकिन हर एक बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो सभी का सेम होता है, किसी बोर्ड का डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि एक पार्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, ना ही किसी पार्टिकुलर बोर्ड से रिलेटेड होता है। तो फटाफट से अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। हमने यहाँ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है, पहले लिखा हुआ, सबसे पहले आपको क्या लिखा मिल रहा है? मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन की मीनिंग एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सिंपल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। जब किसी भी दो टर्म को हम प्लस माइनस से ऐड कर देते हैं, किसी भी दो टर्म को, ठीक है, किसी भी टर्म को अगर हम एक ऑपरेटर से ऐड कर देते तो वो एक्सप्रेशन जनरेट होता है। जैसे हमारे पास एक टर्म था 2x और एक टर्म था 7, तो अभी मौके पे ये क्या है? टर्म है। क्या है? टर्म है। 2x और 7 अलग अलग टर्म है। इन केस इसको मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। अब ये एक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं, किस टाइप का एक्सप्रेशन बोलते हैं? इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि टर्म ये क्या नाम है माइनस में आए प्लस में आए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 2x माइनस 7 भी हो सकता है, माइनस 3y भी हो सकता है। ये सारे क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को? इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। इसका अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, एक मिनट होल्ड, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे आपको यहाँ लिखा 2x प्लस 7, ठीक है, एक्सप्रेशन दे दिया, आपको बोल दिया 2x प्लस 7 एट फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 7 एट x इक्वल टू 3। मतलब इसमें आपने क्या करना है? जहाँ पे x है वहाँ पे 3 ऐड कर देना है। 2 3 या 6, 6 प्लस 7 कितना? 13। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 13। अब इसके बाद हमने ये तो डिस्कस कर लिया वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम करेंगे यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म, ठीक है, टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर्स तो उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, और कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो ज़्यादा रोल कोफिशिएंट और टर्म का है, ठीक है। ज़्यादा रोल किसका है? कोफिशिएंट्स और टर्म का है। क्लियर होगी बात? अब जैसे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया 3y प्लस 8, ठीक है, क्लियर होगी बात? हमने 4x प्लस 3y प्लस 8 लिख लिया। अब ये क्या है आपका? ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए टर्म क्या है, तो आप लिखोगे टर्म में टर्म इक्वल 4x 3y एंड 8। ये हो गया टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात, मैंने कहा था ना कोफिशिएंट जो मस्ट हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में भी आएगा कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना हुआ? 4, इसका कोफिशिएंट कितना हुआ? 3, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, सिंगल नंबर है, द टर्म मेड सिंगल नंबर, तो इस सिंगल नंबर को यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसका कोफिशिएंट वही हो गया। वैसे इसका कोफिशिएंट पूछा नहीं जाता, बट आपने यहाँ 8 लिखना है, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होता है ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, जो 8 को है, 8 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 1, और इसको 1 को हम लिख सकते हैं x पावर 0। तो हमने लिखा 8x पावर 0, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ गया? 8 आ गया। तो आपने क्या लिखना है? 8। ये तो कोफिशिएंट होगी। अब कह रहा है फैक्टर। क्या कह रहा है? फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, फैक्टर्स क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पे 4x, ये 4x है। अब यहाँ लिख लीजिए आप फैक्टर। क्या लिखोगे? फैक्टर। तो 4x का फैक्टर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई x,
ठीक है। 3y जो टर्म है उसका फैक्टर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई वाई। क्लियर होगी बात। और जो 8 का फैक्टर वो तो 8 मल्टीप्लाई 1 होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। दूसरा सम करते हैं इसके बेस पे। अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया -3x + 4। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होगा आपका -3, कोफिशिएंट कितना होगा 4, फैक्टर क्या होगा -3 मल्टीप्लाई x और फैक्टर इसका क्या होगा 4। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं होगा, मे बी, आई होप यहाँ तक समझ रहे हैं। इसके बाद आता है आपको इस चैप्टर में क्या सीखना है, पता होना चाहिए मोनोमियल्स, उसके बाद बाइनोमियल, और उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ये आपने 8th क्लास का से। मोनोमियल्स में जैसे 3x - 4y - 3, बाइनोमियल में 3x - 7, 2y + 8 एंड 3x + 3y हो गया। ट्राइनोमियल में 3x + 4y + 8, 4x + 5y + 7, ये सारे क्या हो गए आपके ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होगा, सिंगल टर्म होगी, वो मोनोमियल बोलेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे इन एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल्स, और बाइनोमियल्स विच कंटेन 2 टर्म, ट्राइनोमियल विच कंटेन 3 टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें 3 टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, और जिसमें 2 टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं, और जिसमें सिंगल टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है लाइक एंड अनलाइक टर्म। अब सब लोग सोचते हैं इसको क्या करना है, लाइक और अनलाइक को देख के। देखिए, अगर लाइक और अनलाइक आप देखते हो तो इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है मैं आपको बताता हूँ। जब तक आपको ये नहीं पता होगा लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है, तो आपसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में गलती हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ लाइक टर्म की। लाइक टर्म आर टर्म, टर्म्स लिख लो, whose variables and their exponents are equal या सेम। ठीक है, और जिसके नहीं होते उसको अनलाइक बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3y एंड 7y, 3y एंड 7y ये लाइक टर्म है। सॉरी, मैंने 3y लिख दिया, 7y। क्यों? दोनों का देखिए वेरिएबल सेम है। यहाँ y की पावर कितनी है 1, यहाँ भी y की पावर कितनी है 1। 3x - 7x ये भी क्या है, लाइक टर्म है। 3x² एंड 7x² ये भी लाइक टर्म है। 3a² एंड 5a² ये भी लाइक टर्म है, क्योंकि वेरिएबल्स दोनों में क्या हो रहा है, सेम है, और उनके एक्सपोनेंट भी क्या हैं, सेम है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं अनलाइक पे, यहीं पे अनलाइक देख लेते हैं। अनलाइक टर्म क्या है, जैसे अब यहाँ पे 3x लिख लिया, नाउ 7y, ये क्या है, अनलाइक टर्म है। ठीक है, अगेन 3x² + 3x ये भी क्या है, अनलाइक टर्म, क्योंकि देखिए वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन उसकी एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। इसकी 2 पावर है, इसकी 1 पावर है। अब आप सोचेंगे कि लाइक और अनलाइक टर्म को हमें क्या लेना देना है भाई, हमें क्या मतलब, इसका बेनिफिट क्या होना। देखिए, अगर लाइक टर्म आपको पता है, ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, उनको दे दो 3x + 7y, वो इसको लिख देते हैं 10xy। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होगा, रीज़न अनलाइक टर्म है। और यहाँ पे हमने लिख लिया 3x + 4x, तो ये कितना हो जाएगा 7x। तो अगर आपको लाइक और अनलाइक टर्म नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। अब इसकी मीनिंग क्या हुई कि लाइक टर्म आपस में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन अनलाइक टर्म जो होते हैं आपस में ऐड नहीं होते, सब्ट्रैक्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेटा 3y में से 4x माइनस कर दो, तो आपने ऐसे लिखना है। बट अगर मैंने कह दिया 3y में से 4y माइनस करो, तो आप लिखोगे -y, यानी -1y लिखोगे। क्यों? लाइक टर्म था इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया, अनलाइक टर्म होता तो नहीं हो पाता। ठीक है, इसके बाद आपने सीखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या सीखना है,
एडिशन, ध्यान रखना, एंड सब्ट्रैक्शन। बहुत इजी है, आपको मैं बताऊंगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना है, उसमें भी दो मेथड सीखने हैं, कॉलम मेथड और रो मेथड। कॉलम मेथड में क्या है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड को 2x प्लस वाई प्लस जेड के साथ ऐड करना है, तो आपने कुछ ऐसा लिखना है, जेड जेड 2z, वाई वाई 2y, 2x प्लस ये 3x, ठीक है। ये कॉलम मेथड हो गया। अब इसको रो मेथड में, रो मेथड का मतलब हो गया इन दोनों को अगर ऐड करना है तो x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ लगाएंगे प्लस 2x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, y प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x एंड इनको पहले एक साथ लिख लेंगे, y को भी एक साथ लिख लेंगे एंड z को भी एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x 2y प्लस 2z। क्लियर होगी बात? तो ये हो गया आपका एडिशन। ऐसे आपका सब्ट्रैक्शन मेथड है, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब यहाँ पे आगे आएगा, इसके बाद आपने क्या सीखना है इस चैप्टर में, वही सारी चीज़ें बता रहे हैं। आपने इनका सीखना है मल्टीप्लाई। क्या सीखना है, मल्टीप्लाई। अब जैसे पहले सीखोगे आप मोनोमियल्स का, मोनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई, जैसे हो गया 14x, ठीक है। तो 14 से बन जा 7 मल्टीप्लाई 14 और उसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा 98x², ठीक है। दूसरा क्या मल्टीप्लाई आपने सीखना है, 2x मल्टीप्लाई 3y, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अनलाइक टर्म में, बट क्या है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई चीज़ें नहीं होंगी इसमें, ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड भी हो जाएगा, जो कैंसिल हो कैंसिल कर देंगे, नहीं होता कोई बात नहीं। ये आ गया। अब मोनोमियल्स का, अब मोनोमियल्स का बाइनोमियल्स आएगा, मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया 2x और इसका मल्टीप्लाई 3x प्लस 7y से, तो आपने क्या लिखना है, 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 2x मल्टीप्लाई 7y, तो ये हो जाएगा 6x², 7 2 जा 14xy, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये भी हम सीखेंगे चैप्टर में। आप चैनल पे बने रहिएगा, लोगों को शेयर कीजिए, अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, जो भी है। हाँ, आपको सोल्यूशन बहुत बेटर मिलेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। बस आपको जैसे जो जो चीज़ें वीडियोस आती जा रही हैं, आप उसमें इंटरेस्ट के साथ पढ़िए उसको, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से सीखना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे हमारी ओल्ड आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ज़्यादा आइडेंटिटी वैसे नहीं यूज़ हुई है इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम में है, लेकिन आपने फिर भी कुछ आइडेंटिटी तो आपको तैयार रखनी पड़ेगी। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², और उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। 4 आइडेंटिटी आपने पढ़नी है, 2 आइडेंटिटी होगी, तीसरी पढ़नी है आपने a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², और फोर्थ आइडेंटिटी आपकी है x प्लस ए एंड x प्लस बी। याद रखना ये 9th में भी आएगा, वहाँ पे आप क्या करोगे, छोड़ नहीं सकते, सो यहीं पे पढ़ लो आप। इसका ये फॉर्मूला होता है AB, ठीक है। ये 4 आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है, जिसको क्या करना है, सभी फॉर्मूले में यूज़ करना है। कौन से फॉर्मूले में कब क्या लगाएंगे, ये मैं आपको एक्सरसाइज करते टाइम ही बताऊँगा, ठीक है। तो जब तक एक्सरसाइज नहीं आती तब तक के लिए बाय बाय, और अब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और सभी को क्वेश्चन की वीडियोस मिलेंगी। इसी के साथ बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज के साथ। उसकी भी देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे उसकी वीडियोस होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वीडियो कितनी लेंथी होगी। अगर क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी तो वीडियो के पार्ट्स होंगे, आप ध्यान से थंबनेल में देख लिया करो। पार्ट 1 पार्ट 2 फुल एक्सरसाइज लिखी होती है, जिसमें फुल एक्सरसाइज लिखी, इट मीन्स उसमें कोई पार्ट नहीं है। जैसा कि मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ, 8.1 एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन हैं आपके 10, ठीक है, जिसमें से आपको पहले 3 क्वेश्चन होंगे, ओके। लास्ट में देखिए इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हैं, तो ये मान के चलिए कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि इसके 3 वीडियो या 4 वीडियोज़ ही बनेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही डिफ़िकल्ट हैं। डिफ़िकल्ट कह सकते हैं क्या, मतलब लेंथी हैं, इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट फेस होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 मेथड से कराना। आपको जो मेथड ईजी लगता है आप वो मेथड कीजिए।